Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic and that is the causes of difference between cash book and passbook balances. यानी कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में आखिर क्यों डिफरेंसेस आते हैं, इसको काफ़ी हम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, तो बहुत ढंग से समझिएगा जिससे आपके क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो बहुत आसान होने वाले हैं। तो इसलिए इसको समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले बात की जा रही है यानी कि रिकंसिलिएशन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक बैलेंसेस अमाउंट टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक इज कॉज्ड बाई, यानी कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में आखिर डिफरेंसेस क्यों होते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक इज कॉज्ड बाई, तो इनके दो मतलब मेन रीजन रहते हैं। तो टाइम डिफरेंसेस की वजह से होता है ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब टाइम डिफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कभी बार ऐसा हो जाता है कि बैंक ने ट्रांजेक्शन नोट कर लिए हैं लेकिन बिजनेसमैन ने अभी अपनी कैश बुक में नोट नहीं किए हैं, या फिर बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में नोट कर लिए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक ट्रांजैक्शन नोट नहीं किए हैं पासबुक में। तो ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि कभी इनकी गलती होती है, कभी उनकी। कहने का मतलब है कभी बैंक ट्रांजैक्शन जो नोट कर लेती है वो पासबुक में, वो हमारे कैश बुक में नोट नहीं हो पाते हैं, या फिर जो कैश बुक में बिजनेसमैन नोट कर लेता है वो उसमें नोट नहीं होते हैं पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी वो हम बात करेंगे आगे, एरर्स मेड बाय बिजनेस और बाय द बैंक। कुछ एरर्स ऐसी भी होती हैं कि बिजनेस फर्म कर देता है या फिर कुछ एरर ऐसी होती हैं जो बैंक कर देती है, तो इनके वजह से भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में आखिर डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि टाइमिंग डिफरेंसेस आखिर क्यों होते हैं। तो टाइमिंग डिफरेंसेस में क्या है कि व्हेन अ बिजनेस कंपेयर द बैलेंस ऑफ इट्स कैश बुक विद द बैंक पासबुक, there is often a difference which is caused by time gap in recording the transaction relating either to payment or receipt. And the factors affecting time gap include, time gap में कौन कौन से फैक्टर्स एक तरह से इंक्लूड किए जाते हैं जिनकी वजह से कैश बुक पासबुक का वैल्यू डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे चेक इशूड बाई, यहाँ पे बैंक ना होके यहाँ पे बेटा होगा बिजनेस फर्म। ठीक है, तो चेक इशूड बाई बिजनेस फर्म, या मतलब आपने चेक इशूड की है जो भी आपकी बिजनेस फर्म है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई। तो इसमें यार सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि अगर आपने चेक इशूड की है, मान लो मुझे चेक से पेमेंट किया, तो इससे होगा क्या कि आपने अपनी कैश बुक को डिक्रीज कर लिया है। ठीक है, जबकि वो पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुई। कहने का मतलब है चेक जो है, जो मुझे चेक आपने दी है, मैंने बैंक में लगाई नहीं है, क्योंकि चेक का पेमेंट जो आपको पता होगा कि चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स होती है। मैं 3 महीने के अंदर जाके पेमेंट दे सकता हूँ, तो इस महीने मैंने नहीं लगाई। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि आपने जब प्रिंट आउट कराया तो आपका पासबुक का बैलेंस डिक्रीज नहीं करा है, समझ रहे हैं, जबकि कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज कर गया। तो इससे होगा क्या कि कैश बुक का बैलेंस आपका कम होगा और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि पासबुक में बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई तो पासबुक से बैंक ने माइनस नहीं की है। तो इसमें क्या बताया गया, व्हेन चेक आर इशूड बाय द फर्म टू सप्लायर और क्रेडिटर ऑफ द फर्म, These are immediately entered on the credit side of cash book। तो ये हम लोग कहाँ लिख देते हैं, कैश बुक में। However, the receiving party may not present the check to the bank for payment immediately. The bank will debit the firm's account only when these checks are actually paid by the bank। तो बैंक तो अकाउंट आपका जब डेबिट करेगी जब बैंक आपकी इन चेकों का क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। Hence, there is a time lag between the issue of a check and its presentation to the bank which may cause the difference। क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ गया, टाइम गैप आ गया, क्योंकि आपने जो चेक इशू कर दी थी मुझे, लेकिन उस दिन हमने प्रेजेंट नहीं किया, उस महीने ही प्रेजेंट नहीं की है, हमने नेक्स्ट महीने मान लो प्रेजेंट करेंगे, अभी की नहीं है। तो इससे क्या होगा कि दोनों ही बैलेंसेस में डिफरेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो अपनी कैश बुक में, जबकि बैंक ने नोट नहीं करा। बैंक तो जब नोट करेगी जब बैंक पेमेंट करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सेकंड रीजन की। जो सेकंड रीजन लिखा हुआ है, सेकंड रीजन आपका कौन सा लिखा हुआ है, यानी कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। यहाँ पे पेड की जगह पे बेटा आप यहाँ पे डिपॉजिटेड भी लिख सकते हो। पेड की जगह पे क्या लिख सकते हो कि भैया डिपॉजिट किया है। ठीक है, ध्यान रखना कि पेड की जगह पे और क्या हो सकता है, डिपॉजिटेड। यानी कि एक बिजनेसमैन है, आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको ना जाने कितनी चेक मिलेंगी, दिन भर में कई कस्टमर से चेक मिलेंगी, और वो चेक उठा के आप क्या करोगे, सभी को कलेक्ट करोगे और उसको उठा के आप कहाँ जमा कर दोगे, आप अपनी
यानी कि बैंक में जमा कर दोगे, ठीक है, कि बैंक वाले आपके अकाउंट में पैसा उतना कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जमा कर देंगे। तो आपने जब चेक जो आपको मिली थी तो आपने वो चेक कलेक्ट की और बैंक में डिपॉजिट कर दी, लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा नहीं किया। इसका मतलब है कि आपने कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन पासबुक का उतना बैलेंस नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि व्हेन दी फर्म्स रिसीव चेक फ्रॉम इट्स कस्टमर, जब फर्म अपने कस्टमर से चेक रिसीव करती है, दे आर इमीडिएटली रिकॉर्डेड इन दी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो वो डेबिट साइड कैश बुक को इमीडिएटली नोट कर लिए जाते हैं। दिस इंक्रीजेस द बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक, इससे होता क्या है कि बैंक बैलेंस कैश बुक का बढ़ जाता है। हाउएवर दी बैंक क्रेडिट्स दी कस्टमर अकाउंट ओनली व्हेन दी अमाउंट ऑफ चेक आर एक्चुअली रियलाइज, लेकिन बैंक जो है वो कस्टमर का अकाउंट जब भी क्रेडिट करती है जब उसको रियलाइज हो जाता है पैसा। द क्लियरिंग ऑफ चेक जनरली टेक्स फ्यू डेज, स्पेशली इन केस ऑफ आउटस्टेशन चेक्स और व्हेन द चेक्स आर पेड इन एट अ बैंक ब्रांच अदर देन द वन एट विच द अकाउंट ऑफ द फर्म इज मेंटेन। अगर दूसरी ब्रांच से या दूसरी अकाउंट से चेक इशू की गई है तो थोड़ी टाइम लगता है उसमें पेमेंट सेटल होने में। तो दिस लीड्स टू अ कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस सोन बाई द कैश बुक एंड द बैलेंस सोन बाई द पासबुक। क्लियर। आगे बात करते हैं सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट डेबिट मेड बाई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कि आपकी तरफ से बैंक ने क्या किया है, पेमेंट कर दिया। आपने कुछ मतलब आपने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांजेक्शन, जो डिडक्शन होंगे उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जैसे कि बता रहे हैं, जैसे सच डिडक्शन इंक्लूड जैसे चेक कलेक्शन चार्जेस, आपने चेक कलेक्ट करने के बैंक ने चार्जेस कुछ लगा दिए हैं, या इसके अलावा इंसिडेंटल कुछ चार्जेस लगाए गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, जैसे ओवर विड्रॉन ऑफ मनी फ्रॉम दी बैंक अकाउंट, तो उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हो। और इसके अलावा अनपेड चेक डिडक्टेड बाई दी बैंक, तो दैट इज स्टॉप्ड और बाउंस चेक एक्सेट्रा वगैरह। तो एज अ रिजल्ट दी बैलेंस एज पर पासबुक विल डिक्रीज, और इससे पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि बैंक से वो चीज़ें माइनस हो गई हैं जबकि आपको वो पता नहीं चला है, और कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। समझ रहे हो। तो इस जब डायरेक्टली बैंक डेबिट कर देगी इस अमाउंट को, तो उस कंडीशन में बैंक से उतना बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो पासबुक रिड्यूस कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जबकि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा दिया गया है, तो नेक्स्ट अपना जो डी पॉइंट है, जैसे कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन दी बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट में अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी। यानी किसी कस्टमर ने, मान लो कोई कस्टमर गया और आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, आप उसको कई बार टोक चुके थे यार मनी जमा कर दो, मतलब जो भी अमाउंट ड्यूज है उसका सेटलमेंट कर दो, तो उसने आपके अकाउंट में जमा कर दिया और आपको बिना इन्फॉर्म किए, तो आपने कैश बुक में लिखा नहीं जबकि बैंक में जमा हो गया। तो इससे ज़रा सोचिएगा कि पासबुक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई बंदा डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दे तो इससे आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और जबकि कैश बुक का बैलेंस कम होगा क्योंकि आपने कैश बुक में वो नोट नहीं किया है। तो देयर आर instances when customer directly deposit money into firm's bank account but the firm does not receive the intimation from any source till it receives the bank statement. In this case the bank record the receipt in the firm's account at the bank but the same is not recorded in the firm's cash book. So as a result the balance shown in the bank passbook will be more than the balance shown in the फर्म्स कैश बुक। तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा और कैश बुक का बैलेंस कम होगा क्योंकि पासबुक में आपका पैसा जमा हो गया। ई पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि अगर मान लो सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो उन पर डिविडेंड मिलेगा तो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उतना बढ़ जाएगा बैलेंस पासबुक का, जबकि कैश बुक में आपने नोट नहीं करा तो कैश बुक का कम होगा। इसी तरीके से आपको मान लो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है या आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हैं उन पर आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इससे क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा, और जबकि कैश बुक में आपने नोट नहीं किया तो इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस कम माना जाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए क्या बताएगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक में कि व्हेन दी बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर देन दीज आर इमीडिएटली क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट बट द फर्म विल know about these transaction and record the same in the cash book only when it receives a bank statement. Till then the balance as per the cash book and passbook will differ. Next F point है कि direct payment made by bank on behalf of customer.
अब डायरेक्ट पेमेंट कर दिए, किसने कर दिए? बैंक ने। किसकी तरफ से? कस्टमर की तरफ से। यानी कि आपने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि हमारे जो पेमेंट्स हैं उनका आप पेमेंट डायरेक्ट टाइमली कर देते हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मतलब आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का पेमेंट कर दिया, आपकी EMI का पेमेंट कर दिया बैंक ने, आपके फ्लैट का रेंट दे दिया, तो कैश पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक में आपने नोट नहीं करा तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। तो समटाइम्स द कस्टमर के सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू मेक सम पेमेंट रेगुलरली ऑन स्टेटेड डेज टू द थर्ड पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेलीफोन बिल्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, रेंट है, टैक्सेस है, एक्सेट्रा डायरेक्टली पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। उससे आपका जो अकाउंट है वो बैंक डेबिट कर देगी और आपका पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दी बैलेंस एज पर दी पासबुक वुड बी लेस, तो पासबुक का बैलेंस आपका कम होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, एंड कैश बुक के कंपैरिजन में। क्लियर? तो एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जी पॉइंट की, कि चेक डिपॉजिटेड या बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, यानी कि चेक जो आपने जमा की थी वो डिसऑनर्ड हो गई। यानी कि जब हमने चेक जमा की थी कलेक्शन के लिए, तो हमने अपना जो बैलेंस है यानी कि कैश बुक का बैलेंस वो बढ़ा लिया था, जबकि बैंक ने उस चेक का पेमेंट देने से मना कर दिया, जिसको हम बोलते हैं डिसऑनर। यानी कि मान लो साइन मैच नहीं कर रहे थे, या चेक कटी फटी थी, या फिर मान लो उसके अकाउंट में जिस पार्टी ने चेक दी थी सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, तो वो डिसऑनर कर दी। तो इफ अ चेक डिपॉजिटेड by the firm is dishonored or a bill of exchange drawn by the business firm is discounted with the bank is dishonored on the date of maturity, then the same is debited to customer account by the bank। तो बैंक उतना फिर डेबिट कर देगी। अगर आप वो डिस्काउंटेड हो गया है बिल, आप पेमेंट ले चुके, तो फिर आपके अकाउंट से कट होते हैं। हालांकि चेक कंडी चेक डिसऑनर होगी तो फिर थोड़ी कट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एज दिस द इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू द फर्म इमीडिएटली, तो देयर विल बी नो एंट्री इन द फर्म्स कैश बुक रिगार्डिंग द अबव आइटम्स। दिस विल बी नोन टू द फर्म when it receive a statement from the bank. As a result the balance as per the passbook would be less than cash book, तो पासबुक का बैलेंस कम होगा कैश बुक के कंपैरिजन में। अब तो ये सब निपट गए टाइम गैप वाले। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर। कुछ एरर भी हो जाती हैं जो या तो बैंक एरर करती है या फिर फर्म एरर करती है, जो बिजनेस फर्म है वो। तो समटाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस में बी अकाउंटेड फॉर बाय एन एरर ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक और एन एरर इन द कैश बुक ऑफ द बिजनेस। दिस causes difference between the bank balance shown by the cash book and the balance shown by the bank statement। तो यहाँ पे बोला गया है जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे यानी कि देखो एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाई फर्म। यहाँ पे जो एरर की हैं वो किसने की हैं? फर्म ने एरर की हैं, फर्म ने एरर की हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग, या तो कुछ चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गए या फिर रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांजेक्शन को गलती से रिकॉर्ड हो गई, अमाउंट गलत रिकॉर्ड हो गई रिलेटेड टू चेक इशूड या चेक डिपॉजिटेड या रॉन्ग टोटलिंग या रॉन्ग टोटलिंग कमिटेड बाई फर्म वाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द कैश बुक कॉज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। इससे क्या होगा कि जब आपने गलती करती है कैश बुक में नोट करते टाइम, तो उससे होगा क्या कि दोनों की जब बैलेंसेज आप पासबुक प्रिंट कराओगे और दोनों की बैलेंसेज मैच करोगे तो मैच नहीं करेंगे, डिफरेंसेस आएंगे। फिर लिखा है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय बैंक। अब जो एरर की हैं वो किसने की हैं? बैंक ने की हैं। तो ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेक डिपॉजिटेड एंड रॉन्ग टोटलिंग। मान लो जो चेक जमा की थी उसकी गलत टोटलिंग करके उन्होंने हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया है, कम क्रेडिट किया है या कमिटेड बाय दी बैंक, तो ऐसी एरर हो जाती है बैंक से भी, या रॉन्गली अमाउंट डेबिट कर दिया, रॉन्गली अमाउंट क्रेडिट कर दी, इस तरीके से। वाइल पोस्टिंग एंट्रीज इन दी पासबुक ऑल्सो कॉज डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस। तो जब हम लोग जब मतलब पासबुक में पोस्टिंग करवाएंगे ट्रांजेक्शन का, पासबुक का प्रिंट लेंगे, तो वो डिफरेंसेस पता चल जाएंगे, जिनकी वजह से क्या है कि दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ रहे होंगे। तो अगर आपको इतनी समझ आ गई है कि पासबुक का बैलेंस एरर की वजह से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, किसका बैलेंस ज़्यादा होगा किसका बैलेंस कम होगा, तो क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये आप थोड़ा वीडियो चाहो तो रिवाइज भी कर सकते हो, उसको रिप्ले करके, समझ रहे हो, जिससे क्या है कि ये एक आपका टॉपिक क्लियर हो जाए कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है जैसे सपोर्टेड के चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट करेक्टेड बाय बैंक है, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय बैंक है, या सपोर्टेड के डायरेक्ट पेमेंट मेड बाई बैंक है, या डायरेक्टली अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर इन और बैंक अकाउंट है, जो टाइम गैप वाले हैं, उनसे कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये चीज़ आपको थोड़ा समझनी है। और ये चीज़ समझ के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।